Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? कैलेंडर। 2 वीडियो इसकी आ चुकी हैं। आज जो है इसकी तीसरी वीडियो, तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो जिसने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखें। क्रम वाइज जितने भी मैंने पार्ट बनाते हुए चल रहा हूं उनको देखते चलें, आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो कल की वीडियो में हमने देखा था जब डिफरेंट ईयर की 2 डेट होती हैं, लेकिन वो 2 डेट कैसी थी? सेम थी, और मंथ भी कैसा था? सेम। लेकिन जब ईयर भी डिफरेंट हो, मंथ भी डिफरेंट हो और डेट भी डिफरेंट हो, ये आपके मन में सवाल आया होगा वीडियो देख के, तो फिर कैसे करेंगे? उसका भी तरीका है, देखो कैसे। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, इस तरीके से आपका ये सवाल पूछा गया है। यहां पे ध्यान से देखो, ईयर, मंथ, डेट, तीनों ही चीज डिफरेंट है। जब सेम थी तो उसका भी तरीका मैंने बताया था, वो पिछली वीडियोस में है, जरूर देखें। क्योंकि अगर आपको कैलेंडर में कभी भी दिक्कत आई हो, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, अब वीडियो को पूरा देखें। जितनी भी कैलेंडर की वीडियो बनी हुई है, 2 पार्ट आ चुके हैं, तीसरा ये है। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, सारे के सारे सवाल कर लेंगे। बस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ध्यान से। जो जो बातें मैंने बताई हुई हैं, थ्योरेटिकल से लेके सारे के सारे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं वो भी आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें थ्योरी भी कराई है। कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि थ्योरी जरूरी नहीं होती, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी भी जरूरी है। अब इस सवाल को देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। 15 जनवरी 1993 का दिन दे रखा है, 17 अगस्त 2004 का दिन हमें बताना है। तो देखो, इन दोनों डेट के बीच में, वही मौखिक रूप से समझ लो, इन दोनों डेट के बीच में विषम दिन निकालने हैं, और जो विषम दिन निकल के आएंगे वो हम प्लस कर देंगे सोमवार में, क्योंकि बाद के लिए पूछ रहा है। बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस, और पहले के लिए क्या करते हैं? माइनस। ये चीज ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो देखो 2 तरीकों से मैंने ये सवाल बता दिया है। इन दोनों तरीके जो पिछली वीडियो में बताए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। कैसे? पहला तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड, वो क्या है? इस सवाल को करने का जिसमें कम समय लगे उसे फॉलो करना। 15 जनवरी 1993 का दिन सोमवार दे रखा है, तो ये जो दिन आपको सोमवार दे रखा है, ये निश्चित नहीं है कि क्या उस डेट को सोमवार ही था। हम आप ये कह रहे होंगे कि डायरेक्ट 17 अगस्त 2004 का दिन निकाल देंगे हम, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इस दिन के रेस्पेक्ट में बताना है। अगर हमने डायरेक्ट 17 अगस्त 2004 का दिन निकाल दिया तो वो एक्यूरेट आएगा, इसके रेस्पेक्ट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में 15 जनवरी 1993 को सोमवार ही था। तो चेक करने का तरीका, 15 जनवरी 1993 का दिन निकाल के देखो। अब दिन कैसे निकालेंगे? पिछली 2 वीडियोस में मैंने 2 तरीके, 3 तरीके बता रखे हैं दिन निकालने के। कितने तरीके? 3। कोई सा भी जो आपको अच्छा लगा उसे फॉलो करना। तो मैं सेकंड वाले मेथड से कर रहा हूं, डेट प्लस जनवरी का कोड क्या हो गया आपका? साधारण वर्ष में 0। ठीक, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 93। 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो गया? 2, क्योंकि जब आप 7 से भाग करोगे इसको, 7 गुना 7, 2 23 7 या 21, कितना से बचेगा? 2। प्लस जब 4 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 4 दुनिया 8 और 4 तिया 12। एक से कोई मतलब नहीं, केवल भागफल। प्लस 1900 सेंचुरी कोड 1900, ये जो बाद में 93 होता है इसको भूल जाते हैं, केवल ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 1900 वाली चल रही है। तो 1900 वाली जब शताब्दी चली तो 1900 का कोड क्या होता है? बताया था, सेंचुरी कोड बराबर 6 - 2r, जहां r क्या होता है? शेषफल। पिछली वीडियो देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब हम इसको भाग करेंगे 400 से 3 से बचेगा, r की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 - 6 कितना हो गया? 0।
अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 23 और 25 और 15 40 और 40 को 7 से डिवाइड किया कितना से बच रहा है 5 और 5 पे कौन सा दिन होता है आपका शुक्र। तो देखो दे रखा था ना इन्होंने गलत, दिन क्या दे रखा है सोमवार, अब निकल के क्या आ रहा है शुक्र। अगर मुझे शुक्र का सोमवार बनाना पड़े, फ्राइडे को अगर मंडे करना पड़े तो कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो फ्राइडे को मंडे बनाने के लिए सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तब आपका जब बन के क्या बन जाएगा ये सोमवार बन जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे 17 अगस्त 2004 का दिन निकालेंगे और जो विषम दिन आएंगे उसमें 3 दिन प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो डेट प्लस मंथ कोड क्या हो गया 0 33 61 46 25 0 35। अगस्त का कोड क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 2 प्लस 4 को 4 से भागफल किया, 4 को 4 से भाग किया तो भागफल कितना आएगा 1 और 4 को जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 ही रहेगा। यानी कि जो संख्या 4 से कम होती है 7 से कम होती है तो शेषफल वही हो जाता है। प्लस 2000 का कोड कितना होगा 2000 का कोड 400 को 2000 से डिवाइड करें पूरा कर जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी 0। अब आर की वैल्यू 0 जब तुम यहाँ रखोगे तो सेंचुरी कोड कितना आ गया 6। इसको सॉल्व कर लो 6 4 10 10 और 1 11 2 13 13 और 17 कितना हो गया बोलो 30। 7 से डिवाइड किया कितना शेष बच रहा है 2। लेकिन हमें आंसर सही लाने के लिए क्या करना था 3 प्लस करना था, तो 2 में 3 प्लस कर दिया कितना हो गया 5 और 5 पे क्या हो गया आपका शुक्रवार। तो आंसर आपका आ चुका है कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था, तो भैया उस दिन था शुक्रवार 17 अगस्त 2004 को। इसके रेस्पेक्ट में समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो जल्दी से नोट कर लो क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं इसी सवाल को, जिसमें कम समय लगे उसे फॉलो करना क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम नहीं बचाना है, ठीक है। चलो जी सेकंड मेथड देखते हैं इसका, जो हमने पिछली 2 वीडियो में सीखे उनको अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है देखो सेकंड मेथड की मैं पहले ऑरली आपको समझा देता हूं, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर शुक्र आया था, तो इस जो मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूंगा उससे भी शुक्र नहीं आएगा, ठीक है। अब दोनों मेथड से अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब दोनों तरीके सही है। अब आपको चेंज ये करना है कि ये वाला अप्लाई करना है फर्स्ट वाला, वो आप पे डिपेंड करता है जिसमें कम समय लगे। 15 जनवरी 1993 का दिन दे रखा है सोमवार 17 अगस्त 2004 का हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हमने कल जो सीखा था डेट और मंथ सेम, तो क्या मैं 1993 में ही 17 अगस्त का दिन नहीं निकाल सकता, तो फिर हमारी डेट और मंथ क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 जनवरी 1993 का दिन दे रखा है क्या सोमवार, तो 17 अगस्त 1993 का दिन निकाल लो, निकाल लेंगे। सेम ईयर की 2 डेट है, पिछले वीडियो में बता रखा है। जब एक ईयर की 2 डेट हो तो पहली डेट को पहले लिख लो जो पहले पढ़ रही हो, और जो बाद में पढ़ रही हो उसको बाद में लिख लो। लिख लिया। 15 जनवरी से लेके 17 अगस्त तक जाना है विषम दिन निकालते हुए। जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल 31, 15 निकल चुके, शेष कितने बचे 16 प्लस 7 से डिवाइड करके भी रख सकते हैं आप। मैंने ये 16 रख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन कैलकुलेशन और इजी करनी हो तो यहाँ 2 भी रख सकते हैं। प्लस जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा फरवरी तक, क्योंकि हमें अगस्त तक जाना है। समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है, करने में टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को। फरवरी में कितने हो जाएंगे 1993 कैसा वर्ष है साधारण। फरवरी कितने की हो गई 28 की, तो 0। मार्च में कितने हो गए आपके 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त की क्या तारीख दे रखी है 17, तो 17 की 17 ऐसे ही रख दो या फिर 7 से डिवाइड करके भी शेष रख सकते हैं। टोटल करो 17 3 20 5 25 5 30 और 30 और 16 कितना हो गया 46। 7 से डिवाइड कर दिया इसको, 4 शेष बच रहा है, क्योंकि जब भी 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या लेते हैं शेषफल। 4 शेष बच रहा है, ठीक है। तो अब जब 4 शेष बच रहा है तो सोमवार में 4 प्लस कर दो। तो सोमवार में जब तुम 4 प्लस करोगे, सोमवार
सोमवार प्लस 4। सोमवार का कोड क्या होता है? एक पे 4 प्लस करो कितना हो गया? 5। और 5 किसका कोड हो गया? शुक्र का। 5 किसका कोड हो गया? शुक्र। ये आंसर नहीं आया अभी, कभी आप सोच रहे हो आंसर आ गया, आप कह रहे होंगे कि आंसर तो इसका शुक्र ही है, लेकिन अभी 17 अगस्त 1993 का आया। ठीक है, इसको इतने को नोट कर लो। अब हमारा सवाल क्या हो गया? पिछले वाले मेथड की तरह हो गया है। क्या? कि यदि 17 अगस्त 1993 को शुक्रवार है तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? हो गया ना पिछले वाले सवाल की तरह। अब बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। टोटल ईयर का डिफरेंस देखो कितने साल का है जी? 11 साल का। प्लस लीप वर्ष इसमें कितने पड़ रहे हैं? एक तो 96, एक 2000 और एक 2004। कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं? 3। तो 11 और 3 कितना हो गया आपका? 14। 7 से डिवाइड किया, कितना शेष बच रहा है? 0। तो शुक्रवार में 0 जोड़ दो। तो जब शुक्रवार में आप 0 जोड़ोगे तो 17 अगस्त 2004 का दिन आ गया शुक्र प्लस 0 बराबर शुक्रवार। यही आंसर आया था ना पिछले मेथड से भी। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगा वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी सवाल को एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 जनवरी 1993 का निकाला तो हम 15 जनवरी 2004 का भी निकाल सकते हैं। पहले 15 जनवरी 2004 का, क्योंकि डेट और मंथ आपकी सेम हो जाएंगी। और फिर जब 2004 में हम एंटर कर जाएंगे तो 15 से लेकर 17 अगस्त तक का बीच निकाल देंगे 15 जनवरी से अगस्त तक के। वो इसी का पार्ट है, इसी मेथड का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका एक सवाल है, 2 तरीकों से हो गया। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करना। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे विषम दिन मैंने यहाँ 3 ली है। ठीक है, कभी कभी सवाल में ऐसे आ जाता है जैसे कि आपको बताना है कि 29 मार्च 2000 को रविवार है। ठीक है, तो बताइए 29 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? 29 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे टोटल वर्ष का डिफरेंस कितना हो गया? 12 साल का। प्लस लीप वर्ष कितने आएंगे? तो लीप वर्ष इसमें आएंगे तो 2004। 2000 को आप नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज आपकी क्लियर करता चलूंगा मैं वीडियो में, बस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो। 2000 को लीप वर्ष अब नहीं लिया जाएगा, भले से लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी की जो 29 तारीख थी वो पीछे निकल चुकी है। लीप वर्ष है, भले से लीप वर्ष है, लेकिन तब तक वो लीप वर्ष काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें फरवरी की 29 तारीख ना आ रही। तो फरवरी की 29 तारीख तो पीछे छूट गई, तो अब इसको लीप वर्ष नहीं लेंगे। तो लीप वर्ष अगला कौन सा हो जाएगा? 2004, 2008 और 2012। ठीक है, तो लीप वर्ष कितने होंगे आपके? 3। 12 और 3 15, 7 से डिवाइड कर दो, 1 से बचेगा। रविवार में 1 जोड़ दो। अब जब रविवार में 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सारी चीजें आपकी वीडियो में क्लियर हो जाएगी, प्रत्येक डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक से। ठीक है, बस आपको कॉपरेट ये करना है कि आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें। ठीक, आगे ये आपके जो टाइप के सवाल थे डबल डेट वाले वो करा दिए हैं। अब आपके पास जो भी बुक हो उसमें से लगा के देखना है, और मुझे उम्मीद है कि किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई चांस आती भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आती है अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए अगर कोई व्यक्ति मंगलवार को अपना जन्मदिन मना रहा है 1990 में, ठीक है, तो वह अपना जन्मदिन मंगलवार को आने वाले वर्षों में किस वर्ष मनाएगा? मंगलवार को ही, यानी कि कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर का पुनः प्रयोग, कैलेंडर का पुनः प्रयोग, ये आपसे पूछा जाता है सवाल। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। तो देखो, जो भी आपको वर्ष दिया होगा क्वेश्चन में, आपको क्या करना है? उस वर्ष को 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 4 से। ठीक, अब जब हम किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो या तो पूरी कट जाएगी, जब पूरी कट जाएगी तो शेष कितना बचेगा? बोलो जी, यहाँ पे मैंने लिखे हैं शेष कितना बचेगा? 0। ठीक है,
या फिर एक शेष बचेगा या 2 या 3, इसके अलावा तो कोई चीज शेष नहीं बचेगी। जो संख्या होती है चाहे तो उससे कम ही शेष होता है, ज्यादा कभी नहीं होता। तो अगर 0 शेष बचे तो जो आपको वर्ष दे रखा है उस वर्ष में आप ऐड कर देंगे 28, यानी कि लीप वर्ष की बात हो रही है, क्योंकि पूरा पूरा वही वर्ष कटेगा जो लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष जो है वो 28 साल के बाद रिपीट होता है। कितने के? 28 साल के बाद। और अगर साधारण वर्ष की बात करें, क्योंकि 1 या 2 या 3 जो शेष बचेगा वो साधारण वर्ष में बचेगा। एक शेष बचे तो जो भी आपको क्वेश्चन में वर्ष दिया होगा उस वर्ष में क्या कर देंगे आप? 6 प्लस कर देंगे। 2 शेष बचेगा तो उसमें 11 और 3 शेष बचेगा तो 11, यानी कि जो साधारण वर्ष है वो 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है या 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो बस याद करने का तरीका 0 1 2 3 28 6 11 11, 28 6 11 11, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अब सवाल देख लेंगे इस पे। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि मेरे पास 1996 का कैलेंडर है, मैं इसका दोबारा कब प्रयोग कर सकता हूं? मैं इसका दोबारा कब प्रयोग कर सकता हूं? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए होंगे, जो भी आपको दे रखा होगा ऑप्शन में। तो करने का तरीका देखो, बस 1996 को 4 से भाग करो और लास्ट की 2 डिजिट देख लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो 96 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, शेष कितना बच रहा है? 0। शेष कितना बच रहा है? जब मैं 1996 को 4 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा? पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा 0। और जब 0 शेष बच रहा है तो मैंने बताया कितना प्लस करना है? 28। तो 1996 में 28 प्लस कर देंगे। 8 और 6 कितना हो गया? 14। कैरी हो गया 1, 10 और 2 12, कैरी हो गया 1, ये हो गया 10, यानी कि 2024 में इसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लिया 1995 96 की जगह 1995 होता तो 4 से भाग करते, भागफल शेष कितना बच रहा है? 3। अब 3 से 1 बच रहा है तो कितना प्लस करना है? 11। तो 1995 में 11 प्लस कर दो, 5 और 1 6, 9 और 1 10, ये हो जाता है आपका 2006, यानी कि 1995 कैलेंडर में 2006 में प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, मोबाइल सबके पास होगा, चेक करके देख लेना। 1 जनवरी 1995 को अगर सोमवार है तो भैया 1 जनवरी 2006 को भी सोमवार ही होगा। ये होता है कैलेंडर रिपीटेशन। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये शताब्दी वर्षों पर फॉलो नहीं होगा। किस पे? शताब्दी वर्षों। और शताब्दी वर्षों को पूछा भी नहीं जाता एग्जाम्पल, बाई चांस अगर पूछ ले तो देखो तरीका उसका क्या होगा। तरीके सारे, टाइम तो लग सकता है, ये शॉर्ट ट्रिक काम तो आती है। देखो, अगर आपको अच्छा योद्धा बनना है तो आपके पास आपके तर्कस में सारे तीर मौजूद होने चाहिए और किसको किस समय चलाना वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने से 10 सेकंड में आ रहा है और आप उसको 50 सेकंड वाले मेथड से कर रहे हो तो कंपटीशन थोड़ी क्वालिफाई हो जाएगा। जहां पे 10 सेकंड का काम हो रहा है, जहां पे सुई से काम चल रहा है वहां तुम तलवार का यूज कर लो, तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। तो सारे तरीके आने चाहिए। अब शताब्दी वर्षों को फॉलो नहीं होता तो फिर कैसे होगा? जैसे कि पूछने लगे कि 1900 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। तो 1 जनवरी 1900 का दिन निकाल लेना, जो पिछले मेथड मैंने सिखाए हैं किसी भी मेथड से, और उन 4 ऑप्शन में 1 जनवरी का दिन निकाल के देख लेना। टाइम लगेगा लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, बाकी जो आसान तरीका है, वैसे शताब्दी वर्षों का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, सिंपल ये जो होते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं। अगर बाई चांस पूछ ले तो उस कंडीशन, क्योंकि सवाल को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। मैंने बेसिक भी बता दिया और एक क्वेश्चन करके भी बता दिया। आपके पास जो भी बुक हो करके देखना, आंसर जरूर मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कैलेंडर की, क्योंकि कैलेंडर में कई सारे क्वेश्चन होते हैं आपके, बहुत सी कॉन्सेप्ट होती है और जब तक ये क्लियर नहीं होती तो फिर इसलिए हम पूरे सवाल सही नहीं कर पाते कि सर हमारा कैलेंडर में हमेशा 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, प्रॉब्लम रहती है, तो अब नहीं रहेगी। उसके बाद
एक कॉन्सेप्ट दिया था आपने, इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे कि यदि कल से पहले वाला दिन रविवार था तो कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो। उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगी, 5 पॉइंट है, उन पॉइंट को आपको याद रखना है। एक्स से 5वां दिन यानी कि x+4। यदि आपसे कहेगा कि 20 तारीख से 5वां दिन, तो 20 तारीख को भी लेना है, तो तारीख कौन सी हो जाएगी आपकी 24। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24। 20 तारीख से 5वां दिन, तो तारीख क्या हो जाएगी 24। अब इस तरीके की लाइन लिखी हो, x के 5 दिन के बाद, ठीक है, जहां भी के बाद एक साथ आ जाएगा आपका या बाद आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो x+6 हो जाएगी। यानी कि 20 तारीख के 5 दिन के बाद, तो कौन सी तारीख हो जाएगी 26। 25 नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद बस ये दोनों अंतर होते हैं, इन दोनों में बाकी सब सेम रहता है। कहीं कहीं ऐसी लाइन में लिखी होती है x से 5 दिन बाद, तो x+5 ही रहेगा। यानी कि 20 तारीख से 5 दिन बाद 25, क्योंकि 20 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। x के 5 दिन पहले या x से 5 दिन पहले, के या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x - 5, x - 5। अंतर कहां था, बस स्टार्टिंग की ये 2 लाइन, इनको ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का 2011 में एसआई का एग्जाम रह गया था, उसका केस भी चला था इन पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि इन पॉइंट्स कुछ बुक्स में कुछ दिया हुआ था, कुछ बुक्स में कुछ दिया हुआ था, तो लेकिन उसमें आयोग ने इस पॉइंट को सही माना था। एक्स के 5 दिन के बाद यानी कि 6ठा दिन दिया जाएगा। कुछ लोगों ने एक्स के +5 पर रखा था, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब इन पे आधारित क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि इतना चीज क्लियर हो गई, के 25 तारीख के 5 दिन पहले 15 तारीख, 20 तारीख से 5 दिन पहले तो भी 15 तारीख। अंतर कहां होता है, केवल पहले और दूसरे। सवाल कैसे आता है इसमें, वो देख लेते हैं। जैसे कि ये आता है कि यदि क्वेश्चन, यदि कल से पहले वाले दिन रविवार था, तो कल से पहले वाले दिन रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरीके के सवाल देखे होंगे आपने और बहुत अच्छे से इनसे परिचित भी होंगे। तो देखो करने का तरीका, इसको सिंपल सा है, लाइन खींचे कर लो। ये मान लिया मैंने आज का दिन, सबसे बड़ी लाइन खींच ली आज का दिन। उसने कहा है कल से पहले वाला दिन, तो ये हो गया कल। था वाली बात चली तो कौन से कल की बात होगी जी, बताओ जल्दी से। था वाली बात है तो बीते हुए कल की बात होगी, तो ये हो गया आज का दिन, ये हो गया कल। इस कल से पहले जो दिन था वो कौन सा था, रविवार था। क्लियर हो गया। पूछ क्या है, तो आने वाले कल के, तो आने वाला कल ये हो गया। इस कल के 3 दिन के बाद, तो इस कल के 1, 2, 3 दिन के बाद ये वाला दिन 1 प्लस हो जाएगा ना। कल का दिन तो ये हो गया आने वाला कल, इसके 3 दिन के बाद यानी कि चौथा दिन, इससे चौथा दिन 1, 2, 3, 4 ये वाला दिन बताना। तो जब ये रविवार है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन आ रहे हैं, तो रविवार में जब 7 जोड़ोगे तो रविवार हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, रविवार। समझ में आया, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। जो भी आपके पास बुक हो उसमें से करना, ठीक। और अभी क्वेश्चन अगर कम हो रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, मैंने जैसे ही पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि इन टॉपिक्स के बेसिक्स कराने के बाद हर टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, अच्छे क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चैनल के साथ बने रहें बस, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछे गए, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, थोड़े अलग हटके हैं वो, तो आइए उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कैलेंडर के ही कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछे गए कुछ अलग तरीके के, बाकी अधिकतर कॉन्सेप्ट मैंने कराए ही हैं, कुछ ये सवाल हैं इनको और देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इनको सवालों को ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो, खुद से प्रयास करना। ठीक है, फिर मैं इनको समझा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आए तो फिर वीडियो देखना। जैसे पहला सवाल है, मैंने मंगलवार को यात्रा प्रारंभ की। मैंने यात्रा कब प्रारंभ की? मंगलवार को। ये इस तरीके का सवाल आपका यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक है, अब यूपी टेट में रीजनिंग में नहीं, मैथ के अंदर पूछा गया था कि मैंने मंगलवार को यात्रा प्रारंभ की तथा 200 दिन के बाद घर वापस लौटा, तो मैं किस दिन वापस लौटा घर पे? ये हमसे पूछ रहा है। यात्रा कब प्रारंभ कर रहा है वो? बोलो, मंगलवार को। 200 दिन के बाद एक साथ आ गया, तो टोटल दिन कितने हो गए? अभी अभी बताया था वीडियो में, वीडियो को देखा होगा आपने ध्यान से, तो दिन टोटल कितने हो गए? 201 के बाद में +1 की कॉन्सेप्ट काम करती है, तो 201 को 7 से डिवाइड करो। जब 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 6 61, 7 8 56, कितना सही बच रहा है? 5 सही बच रहा है। अब यात्रा उसने प्रारंभ की थी मंगलवार को, और पूछ रहा है वापस लौटने के बाद 200 दिन के बाद, तो बाद में तो लौटा होगा। अब बाद के लिए हम क्या करते हैं? प्लस, तो ये 5 दिन हम प्लस कर देंगे किसमें? मंगलवार में। तो मंगलवार में +5 कर दो या 2 घटा दो, तो जब 2 घटाओगे तो आंसर पीछे, जब 2 दिन जाओगे तो सोमवार रविवार, का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संडे। ठीक है, अब टेट में कुछ बच्चे इस सवाल का आंसर जो है वो आपका कुछ और भी लगा के आए थे, कुछ और क्या, यहाँ पे 200 ही रख लिया था उन्होंने, तो शेष कितना बचा था? 4। तो क्या किया गया था कि मंगलवार में 4 रख दिया था, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार आंसर लगा गए थे। ठीक है, ये मैंने अलग से बनाया है क्वेश्चन, शनिवार इसमें बहरहाल ऑप्शन में है ये सैटरडे, तो आंसर क्या लगा दिया था? सैटरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये केवल को ध्यान में रखना है, 1 प्लस होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मोहन का जन्म 19 दिसंबर 1981 को हुआ था, तो बताइए किस तारीख को वह 23 वर्ष 2 महीने 12 दिन का हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ उसको लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? वर्ष। पहले क्या लिखेंगे? वर्ष 1981। फिर क्या लिखेंगे? मंथ, दिसंबर 12वां महीना होता है, और फिर क्या लिखेंगे? तारीख। इस तरीके से पूछ क्या रहा है कि 23 वर्ष 2 महीने 12 दिन का, तो इसमें 23 वर्ष 2 महीने और 12 दिन आपको क्या करने हैं? ऐड करने हैं, क्योंकि बाद में पूछ रहा है कि कौन सी तारीख को 23 साल 2 महीने और 12 दिन का हो जाएगा। तो 19 में 12 जोड़ो कितना हो गया? 31। 12 में 2 जोड़ो कितना हो गया? 14। और ये जोड़ा हमने 3 और 1 4, 2004। तो क्या ध्यान से देखो, 31 14 2004, क्या ये कोई डेट होती है? महीने कितने होते हैं? 12, और यहाँ कितने आ गए? 14 आ गए, तो कितने महीने फालतू हो गए? 2। अब ये पता कैसे चला? तो यहाँ पे 12 माइनस कर दो, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 प्लस हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगी डेट? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये डेट आपकी हो जाएगी 31 तो चल ही रहा था, 31, 14 में से 12 क्या हो गया? 2, और इधर ईयर कितना हो गया? 2005। तो क्या ये कोई वैलिड डेट है? फरवरी के महीने में 31 तारीख होती है क्या? नहीं होती। 2005 कैसा वर्ष है? साधारण। अब साधारण है तो फरवरी कितने की होगी? 28 की। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 28 दिन माइनस, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस नहीं होगा बस, तो 31 में 28 गया 3, 2 कितना हो गया? 3, और ये हो गया 2005। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा ही समझ लो कि 31 फरवरी आ गई। अब फरवरी में होते हैं 28 दिन, तो 3 दिन तो फालतू है, वो 3 दिन किसके होंगे? मार्च के तो होंगे। तो 3 मार्च, और ईयर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 मार्च 2005 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर एक बार भी समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ये मैंने मान लिया कि मैं हूं यहाँ पे, मेरा भाई, बड़े का साइन है, मैंने एरो लगा दिया, ये हो गया मेरा भाई, बड़ा है मुझसे कितने दिन? 562 दिन।
तथा जबकि मेरी बहन उससे किससे, मेरे भाई से बड़ी है। कितनी? 75 सप्ताह। कितनी बड़ी है? 75 सप्ताह। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी, किस दिन जन्मी? मंगलवार को, तो मैं किस दिन जन्मा हूं? ये मेरी बात कर रहा है कि मैं किस दिन जन्मा हूं। ठीक है, मेरी बहन का दिन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मंगलवार को दिन दिया हुआ। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक विषम दिन निकाल ले। तो 75 सप्ताह पूरे हैं, यहाँ तो कोई विषम दिन आना ही नहीं है। 75 सप्ताह पूरे हैं, विषम दिन केवल अब मेरे और मेरे बहन के बीच में जो विषम दिन है वो कितने बचे? केवल 562। तो 562 को 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना शेष बचेगा? 7 8 56, 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। अब मैं छोटा हूं क्योंकि मेरी बहन मुझसे बड़ी है, तो छोटा हूं तो बाद में पैदा होगा, और बाद के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो मंगलवार में 2 दिन ऐड कर दो, तो मंगलवार प्लस 2 बराबर आंसर हो गया आपका क्या? बृहस्पतिवार। ठीक है, थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? इस तरीके के जो भी सवाल आपको बुक में मिले लगा के देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आपकी एकदम मस्त हो जाएगी घर बैठे बैठे ही। इस खाली समय का फायदा उठाओ। अगला सवाल, सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ। शक्तिकांत सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हो रहा है, तो यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़े तो शक्तिकांत किस दिन पैदा हुआ था? तो देखो इस सवाल में कुछ बच्चे ये करते हैं सबसे पहले कि 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हो रहा है और शक्तिकांत किस दिन पैदा हो रहा है? सुरेश से 6 दिन पहले। तो सबसे पहले इसी डेट में 6 दिन घटाने लगते हैं, और ये डेट दूसरे उसमें जाएगी, मंथ में पीछे घटाएंगे तो घटाने में गड़बड़ हो जाती। सिंपल सा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले 4 अक्टूबर का दिन क्यों ना निकाल लो, 4 अक्टूबर का दिन निकाल लो सीधे सीधे। दिन किसका दे रखा है? स्वतंत्रता दिवस का क्या दे रखा है? रविवार। स्वतंत्रता दिवस कौन सी डेट को मनाया था किसी भी वर्ष में? 15 अगस्त। 15 अगस्त का उन्होंने क्या दिया हुआ है? रविवार दे रखा है, और 4 अक्टूबर का दिन हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें सुरेश का दिन निकालना है। निकालना तो शक्तिकांत का, लेकिन सबसे पहले हम सुरेश का ही निकालेंगे। सवाल कभी गलत नहीं होगा इस मेथड से। जो डेट पहले है उसको पहले लिख लिया, जो बाद में है उसको बाद में लिख लिया। ठीक है, रविवार को पैदा हुआ है और इसका हमें पहले पता करना है। तो 15 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक विषम दिन निकालते जाओ। अगस्त में 15 दिन शेष है, 15 दिन चले गए, शेष कितने बचे? 16। अगस्त के बाद कौन सा दिन आएगा? कौन सा महीना आएगा? सितंबर। सितंबर में कितने होते हैं? 30। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा? 2। यहाँ पे आप 2 भी रख सकते हैं, 7 से डिवाइड करके आंसर तब भी वही आएगा। और अक्टूबर की क्या डेट है? 4। तो ये कितना हो गया? 16 4 20 और 2 22। 7 से डिवाइड किया, कितना शेष बच रहा है? 1। पहले की दे रखी, बाद की डेट पूछ रहा है, क्या करेंगे? प्लस। तो रविवार में 1 प्लस कर दो, तो ये हो गया आपका सोमवार। आंसर नहीं आया कभी आप सोचने लोग आंसर आ गया, ये आया है 4 अक्टूबर 1999 का दिन आ गया क्या? सोमवार। ये थोड़ी ना बताना था, ये तो सुरेश का जन्म था, सुरेश जिस दिन पैदा हुआ था। हमें तो ये बताना है कि शक्तिकांत किस दिन पैदा हुआ। अब शक्तिकांत जो है कितने दिन पहले पैदा हो रहा है? सुरेश से 6। तो अब इस जो दिन निकल गया है इसमें 6 माइनस कर दो या 1 प्लस कर दो, तो सोमवार में 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो गया आपका? मंगल। यानी कि शक्तिकांत जो है वो आपका मंगलवार के दिन पैदा हुआ। ठीक है, अगर आप इसमें पहले डेट माइनस करके करोगे हो तो जाएगा, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब ये डेट घटते जाएगी तो पिछले महीने में एंटर करेगी। इसलिए इस तरीके को अपनाओ, कभी कोई क्वेश्चन इस टाइप का गलत नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके के पूछा गया है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है एग्जाम के ही अंदर कि बताइए लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी आएंगी? 400 वर्षों में 29 फरवरी पूछ रहा है कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो बताइए 29 फरवरी कब आती है? जब वो लीप वर्ष होगा। तो यानी कि सवाल का सीधा सा मतलब है 400 वर्षों में लीप वर्ष पूछ रहा है। 400 वर्षों में क्या पूछ रहा है? लीप वर्ष पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है सवाल को करने का, 400 वर्षों में लीप वर्ष निकालने। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो बताया था, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने थे? 24। फिर अगले 100 वर्षों में फिर कितने हो जाएंगे? 24। फिर अगले 100 वर्षों में फिर कितने हो जाएंगे? 24।
लेकिन जो अब चौथे जो 100 वर्ष होंगे उसमें कितने हो जाएंगे 25, क्योंकि 400वां जो खुद एक वर्ष है वो लीप वर्ष है। इन सबको टोटल कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 97 आंसर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल, 400 को 4 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। शेष कुछ बचा नहीं बचा। अब 100 तो होते नहीं लीप वर्ष, इस 400 में 100, 200 और 300 वाली शताब्दी भी तो आई होगी, और ये तीनों शताब्दी कैसी हैं, साधारण, क्योंकि ये 400 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं है, पहली वीडियो में बता रखा है। तो ये 3 इस 100 में से कम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका 97। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक सवाल इस तरीके का और पूछ लेता है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था ये कि बताइए इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। बताइए इनमें से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा मंडे। अब आप कहोगे कैसे हो जाएगा, ये रटना है क्या? तो जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इसलिए पहली वीडियो देखना जरूरी है। उस पहली वीडियो में मैंने बता रखा है कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट में, और किस तरीके से सारा डिटेल करके बता रखा है कि सप्ताह के कौन से दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते, TTS जो है वो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, प्रारंभिक हो सकते हैं। आपको पूछ रहा है कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो जब TTS शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते तो बचा कौन सा, मंडे, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो ये कैलेंडर का टॉपिक जितने भी क्वेश्चन मैंने जिस टाइप के अधिकतर पूछे गए हैं वो करा दिए हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन कम हो रहे हैं, मुझे भी पता है। जब ये टॉपिक सारे टॉपिक की मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, बेसिक क्लियर करा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ आगे भी मैं कंटिन्यू रहूंगा। बस आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।